हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है KKS एजुकेशन पॉइंट में। मैं अतुल प्रताप आपके साथ लेके आया हूँ इंडियन पॉलिटी की क्लास। आज हम इस इंडियन पॉलिटी क्लास में हम पार्ट 2 को डिस्कस करने वाले हैं, जो डील करता है सिटीजनशिप यानी कि नागरिकता के बारे में। किससे डील करता है? सिटीजनशिप यानी नागरिकता के बारे में। ठीक है। और आपको एक बात बताना चाहते हैं स्पेशली, वो ये है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम जीएस मटेरियल जितना हो सके फ्री कराते हैं। जितना हो सके मतलब है पॉसिबिलिटी जितनी हो, हम सारी क्लासेस फ्री रखते हैं, कोई भी कॉस्ट नहीं है। जैसे पॉलिटी रहा, हिस्ट्री, जियोग्राफी, साइंस, एसएसटी, जितने भी हमारी जियोग्राफी वगैरह जो सारी जीएसएस क्लासेस हैं, इकोनॉमिक्स वगैरह सारी क्लासेस फ्री कराते हैं। और आप हमारे चैनल पर अगर नहीं जुड़े हुए हैं, अगर सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, जुड़े रहिए और कुछ ना कुछ अच्छा ही सीखते रहें। आपको फ्री नोट्स भी प्रोवाइड कराएंगे और आपको बेस्ट से बेस्ट मटेरियल प्रोवाइड कराने की हमारी कोशिश रहती है। तो आप टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं इंडियन सिटीजनशिप, भारत की नागरिकता। अगर नागरिकता के बारे में बात करें तो ये है भारत जिद दिया हुआ है पार्ट 2 में, यानी भाग 2, जो डील करता है नागरिकता यानी सिटीजनशिप, एकल नागरिकता। एकल नागरिकता क्योंकि हमारे इंडिया में जो सिटीजनशिप है एकल नागरिकता, सिंगल सिटीजनशिप है, ड्यूल नहीं है। ठीक है। अच्छा, नागरिकता का पॉइंट शुरू करने से पहले एक चीज़ ध्यान रखिए, जो सिटीजनशिप है यानी नागरिकता, नागरिकता जो है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन नहीं है, यानी कि इसको परिभाषित नहीं किया गया, नॉट डिफाइन, नॉट डिफाइन। नॉट डिफाइन। हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो नागरिकता है सिटीजनशिप को डिफाइन नहीं किया है, लेकिन फिर भी देखा जाए तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में नागरिकता क्या है। तो नागरिकता क्या है? नागरिकता एक विधिक परिस्थिति है, यानी एक लीगल पोजीशन है। क्या है? लीगल पोजीशन। ठीक है। अब ऐसी लीगल पोजीशन है जिसमें व्यक्ति राज्य के प्रति यानी स्टेट एंड गवर्नमेंट्स राज्य के प्रति अपनी शक्ति और निष्ठा व्यक्त करता है, और उसके बदले में राज्य से क्या मांगेगा? संरक्षण मांगेगा। क्या मांगेगा? संरक्षण। अब देखिए, संरक्षण मांगता है। ठीक है। तो नागरिकता क्या है? नागरिकता कुछ नहीं है। नागरिकता क्या है? कोई व्यक्ति राज्य के प्रति अपनी शक्ति एवं निष्ठा को व्यक्त करता है, यानी प्रदर्शित करता है, और उसके बदले में उसे क्या चाहिए? संरक्षण राज्य से। यही नागरिकता है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम नागरिकता के बारे में, जो आर्टिकल 5 से लेके 11 यानी 5 से 11 तक डील करते हैं। जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की जो सिटीजनशिप है वो कैसी है? सिंगल सिटीजन यानी एकल नागरिकता है। ठीक है। अब आते हैं आर्टिकल 5 पर। आर्टिकल 5 कहता है संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता, यानी सिटीजन एट द कमिटमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, सिटीजनशिप एट द कमिटमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान के प्रारंभ होने पर नागरिकता किस किस को दी गई है, ये इसके बारे में बात की गई है। ठीक है। अब देखते हैं क्या है उसका। इस संविधान के प्रारंभ पर प्रत्येक व्यक्ति जिसका भारत के राज्य में अधिवास है, क्या है? अधिवास मतलब रेजिस्टेंस। इस संविधान के प्रारंभ पर प्रत्येक व्यक्ति जिसका भारत के राज्य क्षेत्र में अधिवास है, यानी संविधान के प्रारंभ, जो संविधान लागू हुआ था 1947, जो संविधान लागू हुआ था हमारा, तो उस समय जो व्यक्ति भारत के राज्य में अधिवास करता था, निवास करता था, उसके बारे में बात कही गई है। तो इस संविधान के प्रारंभ में प्रत्येक व्यक्ति जिसका भारत के राज्य क्षेत्र में अधिवास यानी कि रहता है, निवास करता है, उसके बारे में। और जो भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मा था। ठीक है। ध्यान रखिए एक चीज़, जो सेल्फ भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मा था, या जिसके माता पिता में से कोई भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मा था,
या जो ऐसे प्रारंभ से ठीक पहले कम से कम 5 वर्ष तक भारत के राज्य क्षेत्र में मामूली तौर से निवास कर रहा था। यानी कि ये संविधान जो हमारा लागू हुआ उससे कम से कम 5 वर्ष पहले तक भारत में निवास कर रहा था। ठीक है, आगे बात करते हैं आर्टिकल 5 में भारत का नागरिक होगा। इसमें क्या क्या क्लियर हुआ, इसमें देखिए 3 चीज़ें। देखिए सबसे पहली बात है उन व्यक्तियों की नागरिकता के बारे में बात की गई है जो संविधान के प्रारंभ पर नागरिक थे, यानी संविधान जो प्रारंभ हुआ उसके नागरिकता। अच्छा, आपको एक चीज़ या आपको बताया था मैंने, आपको शायद याद हो कि हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, लेकिन 26 नवंबर 1949 को एक्सेप्ट कर लिया, एडॉप्ट कर लिया गया था। और जब हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 कब 26 नवंबर 1949 को क्या किया गया था, एडॉप्ट किया गया, एक्सेप्ट कर लिया गया था। और उसी समय जब एक्सेप्ट किया गया था उसी समय 16 आर्टिकल ऐसे थे, कितने, 16 आर्टिकल ऐसे थे, 16 आर्टिकल ऐसे थे जो उसी समय लागू कर दिए गए थे 26 नवंबर 1949 को। उसमें से एक जो पार्ट था सिटीजनशिप का भी था, सिटीजनशिप का भी पार्ट था। यानी नागरिकता के बारे में भी बात की जाए तो नागरिकता का अगर पार्ट जो है कब लागू कर दिया गया था, 26 नवंबर, राइटिंग बहुत ख़राब हो चुकी है इस पर, तो 26 नवंबर 1949 को और नागरिकता का यानी सिटीजनशिप का भी आर्टिकल्स लागू कर दिए गए थे। ठीक है, तो इसमें कितनी बातें क्लियर हुई हैं आर्टिकल 5 में। आर्टिकल जो 5 डील करता है वो क्या करता है, यानी कि संविधान के प्रारंभ होने पर उन व्यक्तियों की नागरिकता के बारे में बात की गई है जो मूल रूप से भारत में जन्मा हो या जिसके माता पिता मूल रूप से भारत में जन्मे हो, भारत में या भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मे हों। तो बात करते हैं आर्टिकल 9 में। आपने समझ लिया होगा कि कोई व्यक्ति विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा दर्ज कर लेता है तो क्या होगा उसकी इंडियन सिटीजनशिप यानी भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। ठीक है, अच्छा आर्टिकल इसके बारे में देखिए, नोट थोड़ा प्रॉब्लम दे रहा है, तो आर्टिकल 10 देख लिए। 10 क्या कह रहा है, आर्टिकल 10 नागरिकता के अधिकारों का बना रहना, नागरिकता के अधिकारों का बना रहना। ठीक है, अब आर्टिकल 10 में डील करता है कि नागरिकता अधिकार किस तरह से बने रहेंगे। तो इसमें देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ कुछ खास नहीं है। यदि कोई व्यक्ति जो भारत का नागरिक है तो संसद द्वारा किसके द्वारा, संसद द्वारा बनाई गई विधियाँ, किसके द्वारा, संसद द्वारा। अगर संसद कोई विधि बनाता है तो उस विधि के अधीन उपबंधों के अधीन रहते हुए भारत का नागरिक बना रहेगा। आर्टिकल 10 यही डील करता है। ठीक है, अब आर्टिकल 12 देखते हैं, सॉरी आर्टिकल 10 हो गया, आर्टिकल 11 के बारे में डील करते हैं। तो आर्टिकल 12 है संसद द्वारा नागरिक अधिकारों का विधि द्वारा विनियमन किया जाना। तो सीधे बात की गई है कि जो नागरिकता है ना, आर्टिकल 11 में देखिए, नागरिकता से रिलेटेड जितने भी लॉज बनेंगे यानी कानून बनेंगे, विधियाँ बनेंगी, वो कौन बनाएगा, संसद बनाएगा। क्या बनाएगा, संसद बनाएगा, यही बात की गई है। ठीक है, तो इसमें नागरिकता की समाप्ति, अर्जन, नागरिकता के संबंध सभी विषयों पर काम जो कौन करेगा, संसद ही करेगी। ठीक है, अब मोस्ट इम्पोर्टेंट देखिए एक है आपका 2019 का CAA, 2019 का CAA, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट, नागरिकता संशोधन कानून। तो इसमें क्या हुआ था कि बांग्लादेश, इसमें क्या हुआ था, एक चीज़ ध्यान रखिए, बता दे रहा हूँ ओवरली आपको। इसमें क्या हुआ था, बांग्लादेश प्लस पाकिस्तान प्लस अफ़गानिस्तान। अब बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान से हिंदू, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध और पारसी, ध्यान समझे, हिंदू, सिख, जैन
ईसाई, पारसी और बौद्ध। अगर हिंदू, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी इन लोगों पर ये था तो उनको नागरिकता का अधिकार राष्ट्रीयकरण से पहले द्वारा मिल जाता था। हुआ क्या था कि 2019 में जो ये आया था उससे पहले जो नागरिकता का अधिकार लेने का कानून बना था 1955 में। कब बना था? 1955 में। इसमें ये था कि कोई व्यक्ति लीगल तरीके से 14 वर्षों से रह रहा है। कितने वर्षों से? 14 वर्षों से रह रहा है। तो उसे क्या होता था कि राष्ट्रीयकरण के द्वारा नागरिकता मिल जाती थी। लेकिन इसमें क्या कर दिया था कि वैध अवैध तरीके से दोनों तरीके से रहे और 11 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया था। और इस तरीके से उन्होंने इन लोगों को नागरिकता दे दी गई थी कि हिंदू, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी ये लोग हैं जो कि अन्य देशों से, यानी कि मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, उनसे ये लोग काफ़ी प्रताड़ित हुए थे और उस वजह से उन्होंने नागरिकता दे दी थी। इसके देखिए कई विरोध भी हुआ, काफ़ी बवाल भी हुआ, विरोध भी हुआ, लोगों ने विरोध भी किए, लेकिन फिर भी ये कानून बना और इसको लागू भी किया गया। ठीक है, अब ये काफ़ी पुराना भी हो चुका है तो मुझे लगता नहीं कि इसमें से भी क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, अब नागरिकता का पार्ट खत्म। अगर नेक्स्ट क्लास में आपको मिलेंगे, आपको फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार के बारे में बताएंगे। आपको वो चीज़ें एक एक डिटेल से बताएंगे, एक कॉन्सेप्ट से बताएंगे, वो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आप उसको क्लास को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। फंडामेंटल राइट यानी मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार। ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी है। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड सर्कल में प्लीज़ फॉरवर्ड ज़रूर कीजिएगा। ओके, बाय, जय हिंद।